पहले हमने रेट निकाला, रेट निकाल दिया, ये प्रिंसिपल हो गया, इसी का 10% पहले साल का ब्याज। अच्छा, एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर बोला है, ओरिजिनल अमाउंट बोला है, प्रिंसिपल ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट बोला है, 1 मिनट रुक जाओ, ओरिजिनल अमाउंट बोला है, 1 मिनट आगे यहाँ पे तो बोलेंगे हाँ सर 1 to 1 नहीं आएगा ना दोस्त, 1 मिनट रुक जाओ, 11 से काटोगे तो 11 से एक बार में, फिर 11 से काटोगे 2 बार में और 0 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, तो ये आ जाएगा 12000। थोड़ा गुना गलत कर रहे थे हम। हाँ जी बच्चे, तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको नहीं तो प्रिंसिपल गिवन है और नहीं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ अच्छी है, तो ये सवाल आपके लिए बहुत बचकाना सवाल है और इसको आप कुछ सेकंड में ही कर सकते हैं। कैसे, जरा देखेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले आपको यहां पर कह रहा है कि सेकंड ईयर के एंड में जो आपका अमाउंट हो जाता है वो आपका 1320 रुपए हो जाता है और थर्ड ईयर के एंड में आपका अमाउंट पहुंच जाता है 1452 रुपए। तो सबसे पहले आप क्या करें, इन दो अमाउंट का आप रेशो ले लें। अब आपके पास में ये 12 से कटता हुआ नजर आ रहा है, तो ये 10:11। तो बच्चे ये आपके पास में क्या आ गया, दोनों अमाउंट का रेशो आ गया। अब ध्यान रखना, ये सेकंड ईयर का अमाउंट था, ये थर्ड ईयर का अमाउंट था, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, ये 1 साल का अंतर आ गया। अब आपके हर एक साल में आपका अमाउंट का यही डिफरेंस चलता रहेगा, हर एक साल में यही डिफरेंस चलता रहेगा। तो इससे क्या समझ में आया आपको, इससे आपको समझ में आया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और आपका थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर बेसिकली आपके पास में जो चीज 10 थी वो क्या हो गई, 11 हो गई एक साल के अंतर में। अब फिर से आप इस बात को जरा समझें, फिर एक साल के अंदर में क्या होगा, जो चीज 10 होगी वो क्या हो जाएगी आपके लिए, वो चीज आपके लिए 11 हो जाएगी। अब यहां पे समझने की जरूरत यह है आपको कि सेकंड ईयर आपका जो अमाउंट एक जगह पर 11 रिप्रेजेंट हो रहा है, एक जगह पर 10, जबकि सेकंड ईयर है तो सेम ही होना चाहिए। तो इसको हमें सेम करना है, तो सेम करने के लिए काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं और 110 इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको 110 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पर ये आपके पास पे 100 हो जाएगा और ये आपके पास में 110 आ जाएगा। इसको भी 110 बनाना है आपको, तो उसके लिए क्या करोगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे। अब चीजें आपके लिए बहुत आसान हो चुकी है, साधारण हो चुकी है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में आपके पास जो चीज 100 थी, फिर वो 110 हो गई और फिर जाकर के वो 121 हो गई। अब आप इन दोनों अमाउंट में से किसी भी अमाउंट को आप पकड़ लीजिए, जैसे कि आप 1320 रुपए को पकड़ते हैं, क्या ये सेकंड ईयर का अमाउंट है और सेकंड ईयर का अमाउंट क्या है, 1110 है, तो 1110 के इक्विवेलेंट हो गया ये आपके पास में बच्चे। क्लियर है, सॉल्व करेंगे, आपके पास में बेसिकली 12 से जा रहा है और आपसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है आपके फर्स्ट ईयर में, आपके पास में 100 आपका प्रिंसिपल है, तो 1200 रुपए इसका क्या हुआ, 1200 रुपए इसका आंसर हुआ। तो बहुत साधारण सी बात थी, साधारण सा क्वेश्चन था और इसको आप इस तरीके से करेंगे। तो यहां पर कॉन्सेप्ट ये था कि भैया अमाउंट का जो रेशो होता है सेम टाइम पीरियड में, वो रेशो मेंटेन रहता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।